जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी को तो हमारा अगला पिछला सब कुछ पता है। पता नहीं कितने जन्मों की ये जर्नी उनके साथ रही है और कब से वो हमें जानते हैं। तो ऐसे ही एक आंटी जिनका पॉलिटिकल करियर था, गुरु जी उनसे हमेशा कहते कि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ ले। आंटी कहती नहीं नहीं, असेंबली का लड़ना है, नहीं तो गैप आ जाएगा। गुरु जी फिर दूसरी बार बोलते हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ ले, वो तब मना कर देती हैं, वो अपनी ज़िद पे अड़ी रही। तीसरी बार भी बोला, लेकिन आंटी ने अपना असेंबली का ही इलेक्शन लड़ा। तो आंटी का कहना है कि इलेक्शन से ठीक पहले गुरुजी ने उन्हें अपना भोले भंडारी का रूप दिखाया, विराट रूप जो आसमान तक की ऊंचाई छू रहा था। गुरुजी फिर उसके बाद जब उनके ड्रीम में भी आए, उस वक्त गुरुजी चोले में थे, ये 2003 की बात है। और येलो चोला गुरुजी ने पहना हुआ था, एक नाग लेकर उनके घर में आए, सारे में घूमे और नाग के लिए आंटी को बोला कि इसको दूध पिला दे, सब ठीक हो जाएगा। सपने में आंटी को उन्होंने इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई और जिस दिन इलेक्शन था एग्जैक्टली सेम वही चीज़ें हुई और लास्ट में आंटी इलेक्शन जीत गई। तो जब वो गुरुजी से मिलने जाती हैं, गुरुजी बहुत स्माइल करके उन्हें उनसे हैंड शेक करते हैं। और फिर नेक्स्ट ईयर 2004 में आंटी पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ती हैं और उसमें भी वो जीतती हैं। तो संगत जी, ये गुरुजी की कृपा। गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद भी काफ़ी संगत को स्वप्न दर्शन दिए और उसमें कुछ कुछ मैसेजेस दिए। एक अंकल के सपने में आके गुरुजी ने बोला कि जो वीरवार को था, वीरवार से वीरवार, हर वीरवार को दूध में जलेबी डालकर खाएगा, उसके सारे रोग, मानसिक तनाव सब कुछ दूर हो जाएगा। ऐसे ही एक आंटी को ड्रीम में दर्शन दिए जिसमें उनको बोला गया कि मैं अब शिव रूप में हूँ, तो जहाँ पर भी शिव की मूर्ति है वहाँ वहाँ मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कि शिव की जो भी मूर्ति आपके घर पे उसे चमका के रखें, साफ रखें। गुरुजी को हमेशा साफ सफाई पसंद थी, तो इसलिए हमेशा घर में साफ सफाई रखें। एक बार गुरुजी चांदी की चेन के साथ चांदी के लॉकेट्स जो है स्वरूप अपने बांट रहे थे। तो यही आंटी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की हैं, ये लाइन में लगी थी, गुरुजी ने इनको दिया पर इनकी बेटी को नहीं दिया। आंटी मन ही मन में सोच रही थी कि चलो मैं अपने वाला अपनी बेटी को दे दूंगी। तो गुरुजी ने फिर बेटी को भी दिया क्योंकि गुरुजी तो समझ गए आंटी अपना दे देंगी। और आंटी ने बताया कि उनकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू बताया है डॉक्टर ने। तो गुरुजी ने कहा ये क्या इंदा। तो इसका मतलब यही होता था, अगर गुरुजी ऐसे कह दें कि उन्होंने वो क्योर कर दिया, उसमें अब घबराने की बात नहीं है। तो गुरुजी चाय पी रहे थे और उन्हें 2-3 घूंट चाय भर के उनकी बेटी को दी और उसके बाद वो जो रोग डॉक्टर उसे बता रहे थे वो ना हुआ, ना किसी रिपोर्ट में आया और कभी भी ऐसी कोई समस्या उनको आगे चलकर नहीं हुई।